ट्रंप बोले, भारत पाक में न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी, हमने रोकी, व्यापार खत्म करने की बात कही। वहां के नेता समझदार हैं, मान गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई रोकने का दावा किया। व्हाइट हाउस में अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई न्यूक्लियर तबाही में बदल सकती थी। ट्रंप ने कहा, मैं भारत और पाकिस्तान के नेताओं का और अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमने व्यापार की भी बात की और कहा कि हम उन देशों से व्यापार नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं और जिनके बीच परमाणु युद्ध का खतरा हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि वहां के नेता समझदार हैं, उन्होंने हमारी बात मानी और लड़ाई रोक दी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप और मस्क ने संयुक्त रूप से की थी। दरअसल मस्क ने ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा दे दिया है। इसी को लेकर दोनों ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने मस्क की तारीफ की और उन्हें शानदार दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि हम आपको याद रखेंगे। ट्रंप ने कहा कि मस्क सरकार के काम करने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मस्क ने बिना थके मेहनत की है ताकि अब तक के सबसे बड़े और अहम सरकारी सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। मस्क असल में नहीं जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वे आगे पीछे रहेंगे। डॉज उनका बच्चा है। दरअसल मस्क ने कल यानी गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप प्रशासन का साथ छोड़ने की जानकारी दी थी। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था कि ये मस्क का आखिरी दिन है, लेकिन वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हर तरह से हमारी मदद करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मस्क ने कहा, ये डॉज का अंत नहीं बल्कि वास्तव में शुरुआत है। हम ट्रंप को सलाह देना जारी रखेंगे। मैं यहाँ आना जारी रखूंगा। मैं राष्ट्रपति का दोस्त और एडवाइजर बना रहूंगा। मस्क ने कहा कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए ट्रंप को धन्यवाद भी दिया। ट्रंप ने मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज का जिम्मा दिया था, जिसका काम सरकार की फिजूल खर्ची कम करना था। ट्रंप का फ्रांसीसी राष्ट्रपति को संदेश। ट्रंप से फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो और उनकी पत्नी ब्रिगिट के वायरल वीडियो पर कहा कि पहले चेक कर लें दरवाजा बंद है या नहीं। ट्रंप ने आगे कहा, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे नहीं पता कि वे क्या था, लेकिन मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं और वे ठीक हैं। ट्रंप का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों ही जिद्दी हैं। वे यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वे यूक्रेन में रूसी बमबारी से निराश थे, जबकि वे युद्ध विराम की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे थे। ट्रंप का कहना है कि वे अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को चाहते हैं, लेकिन उन छात्रों को नहीं जो उनके अनुसार परेशानी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार हार्वर्ड विश्वविद्यालय को लगभग $5 बिलियन देती है। उन्होंने कहा ये डॉज की पहल नहीं थी। ट्रंप का कहना है कि वे चाहते हैं कि ये धन व्यापारिक स्कूलों को दिया जाए। ट्रंप ने बताया कि डॉज का काम जारी रहेगा। कुछ कटौतियां बिग ब्यूटीफुल बिल में भी होंगी। ये वही विधेयक है जिसे लेकर ट्रंप और मस्क के बीच मतभेद आया है। ट्रंप ने कहा, मस्क की अगुवाई में कई बेकार और गैर जरूरी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया गया है और कई अन्य कॉन्ट्रैक्ट का रिव्यू किया जा रहा है। ट्रंप बोले, मस्क की अगुवाई में डॉज ने कई कटौतियां की हैं, जिसमें 1.62 लाख करोड़ की बचत हुई है। मस्क दुनिया के सबसे महान बिजनेस लीडर्स और इनोवेटर्स में से एक हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद डॉज प्रमुख के तौर पर मस्क की नियुक्ति 30 मई 2025 तक के लिए ही की थी। यानी जब मस्क ने इस्तीफा दिया उसके एक दिन बाद ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। मस्क के इस्तीफे की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है, लेकिन वे उस बिल का विरोध कर रहे थे जिसे ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बताया था। मस्क ने कहा था कि डॉज का मकसद खर्चों में कटौती करना है और ये बिल उसके खिलाफ है। इनकम टैक्स और एस्टेट टैक्स में 2017 में की गई कटौती को स्थायी बनाना, टैक्स कटौती को बढ़ाने का भी प्रस्ताव, ओवर टाइम और सोशल सिक्योरिटी इनकम पर टैक्स कटौती का प्रस्ताव। व्हाइट हाउस का कहना है कि सालाना 30 से 80 हजार डॉलर की कमाई वालों को अगले साल 15% कम टैक्स देना होगा। अवैध इमिग्रेशन रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी और अमेरिकी सेना को मजबूत करने पर ज्यादा खर्चा करना, सरकार में फिजूल खर्ची, धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े इंतजाम। डेट सीलिंग यानी सरकार कितना कर्ज ले सकती है उसकी सीमा बढ़ाना। ये सीमा समय समय पर बढ़ानी पड़ती है ताकि सरकार अपने बिल और खर्चे चुका सके।